जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉक्सिक कोड पे आप सभी का स्वागत है। एंड मैं बात करने आ रहा हूँ लास्ट की क्लासेस में। हमने लास्ट की क्लास में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं अपने VS कोड पे आ चुका हूँ। राइट, मैंने अपना पहले से ही VS कोड ओपन कर रखा है। तो लास्ट की क्लास में हमने हेडिंग टैग के बारे में जाना था, इमेज टैग के बारे में जाना था, इमेज टैग के अंदर इमेजेस कैसे लगाते हैं, ठीक है, इसके बारे में जाना था, मेटा टैग के बारे में जाना था। एंड हमारा अगला टास्क क्या था कि हमें इस इमेज की हाइट और विड्थ यानी जो उसका साइज़ है वो कम करना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इमेज की हाइट और विड्थ यानी इसका साइज़ भी कम करने वाले हैं। ठीक है, एंड HTML के कुछ अलग टैग्स को भी जानेंगे जो ओपन रहते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं होते। उन टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज एक ऐसे टैग के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं लिंक टैग, जहाँ से अभी हम क्लिक करें वो किसी चीज़ पे पहुँच जाए। जैसे अगर अगर मैं गूगल ओपन करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, जैसे मैंने मारा फ़ोन टोसम 6 आइकन, यही है मेरे पास, यही सर्च मार लिया। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे को इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। राइट, आज हम इस टैग्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे अपनी फिर से इस वाली फ़ाइल पे वापस आ चुका हूँ जो अपने लास्ट क्लास में बनाई थी, docs-type.html। राइट, अब यहाँ पे मेरे को एक इमेज टैग दिख रहा है और उसका आउटपुट मेरा कैसे दिख रहा था, कुछ ऐसा। ठीक है, तो मेरे को इस इमेज का साइज़ क्या करना था, छोटा करना था। ठीक है, तो मैं जाता हूँ वापसी कोड पे। तो हमें करना क्या है, इमेज के अंदर देखो, इमेज के साइज़ को कम कराने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन इमेज टैग जो हमारा HTML होता है वो इमेज टैग के अंदर हमारे दो एट्रीब्यूट हमेशा देता है। ठीक है, जैसे कि विड्थ। ठीक है, अब विड्थ क्या होती है, विड्थ ये जो हमारी डिस्प्ले है ना, ये जो दिख रही है इस कोने से लेके इस कोने तक, ये कहलाती है विड्थ। यानी ये क्या है, इसकी जो चौड़ाई में है वो क्या है, विड्थ। ठीक है, और जो लंबाई में है वो क्या है, हाइट। यानी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी ये और ये एक्स एक्सिस की तरफ है वो क्या है, विड्थ। और जो वाई एक्सिस की तरफ है यानी ऊपर से लेके जो नीचे तक जाती है वो क्या है, इसकी हाइट। ठीक है, तो मैंने इमेज टैग के अंदर यहाँ पे क्या कह रहा, विड्थ। अब मैं कितनी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा जो विड्थ है वो किस में दूंगा, पिक्सल में। ठीक है, किस में, पिक्सल में। तो मैंने यहाँ पे विड्थ दी 100 पिक्सल, सेव करा, मैं गया अपने कोड पे। यहाँ पे मेरी विड्थ इसकी क्या हो गई, 100 पिक्सल। ठीक है, इसका साइज़ छोटा हो गया। अब ये तो विड्थ कम हुई है, जैसे मैंने विड्थ कम करी तो हाइट भी मेरी ऑटोमेटिकली कम हो गई। लेकिन ये हो जाती है अधिकतर केसेस में, ऐसी होती है कि अगर मेरी हाइट और विड्थ सेम है किसी इमेज की, अगर मैं उसकी विड्थ को कम करता हूँ तो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली इतनी ही हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई सी इमेज ऐसी ही ले रहे हैं जिसकी हाइट ज़्यादा लंबी है और विड्थ कम है तो मेरी इमेज जो होती है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को भी अगर मेरे को सेट करना है तो मैंने यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट इमेज में ही कौन सा एट्रीब्यूट दिया, हाइट। हाइट मैंने दे दी 200 पिक्सल। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कैसे रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने भी आपको एक बताया था कि अगर मैं कोई ऐसी इमेज ले लूँ जिसकी विड्थ कम और हाइट लंबी हो, तो अगर मैंने उसकी विड्थ कम कर दी 100 पिक्सल तो मेरी हाइट जो इमेज है वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर में इमेज लेते हैं, डाउनलोड करते हैं पहले से ही, राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, हाइट और विड्थ में जितनी भी हमें हाइट और विड्थ अच्छी लगती है हम उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा अजीब हो गई। मैंने क्या काम करा, यहाँ से इसको 150 पिक्सल दे दिया और हाइट को भी क्या दे दिया, सेम दे दिया 150 पिक्सल। तो हमारी हाइट और विड्थ क्या हो गई, सेम हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इमेज की हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं। क्या काम करता हूँ, एक अपनी एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, HTML के कुछ ऐसे टैग्स जो ओपन रहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर लिया, Ctrl+N एंड Ctrl+S से मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी जिसका नाम मैंने लिखा HTML tags.html। ठीक है, ये मेरी फाइल बन गई। ठीक है, मैंने शिफ्ट के साथ 1 दबाया, डॉक्स टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑटोमेटिकली। राइट, तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल को चेंज करा, यहाँ पे लिखा
HTML ओपन टैग्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको पैराग्राफ टैग, हम सब जानते हैं उसे कैसे, कि मतलब पैराग्राफ हमारा टैग कैसे दिखता है। पी से हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ टैग्स को लिखते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे को ना पूरा पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 2-3 लाइन का, जिसमें कम से कम 50 से ज़्यादा वर्ड्स हो, ठीक है। तो वो पैराग्राफ मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, मैं कैसे लिखूँ? मैं सिंपल में तो कुछ पैराग्राफ ऐसे लिख दे, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, सेव करा, और देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट नहीं आया। रीज़न नहीं आने का क्या है? क्योंकि मैंने गो लाइव कौन सी वाली फ़ाइल को कर रखा है, docstype.html, ठीक है। लेकिन मैंने कौन सी फ़ाइल खोलनी है, ये वाली फ़ाइल खोलनी है। तो पहले मेरे को जाना पड़ेगा इस वाली फ़ाइल पे, ठीक है। मैं इस पोर्ट को जहाँ पे लिखा हुआ रहा है, मैं इसे कर दूँ यहाँ पे क्लोज, सही, और मैं कर दूँ यहाँ पे इसे गो लाइव। तो मेरा फ़ाइल कौन सी दिखेगी, ये वाली, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि पैराग्राफ लिखना है जो 50 वर्ड से ऊपर का हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल गूगल पे जाऊँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, यही तो हम करेंगे। लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि HTML हमें खुद देता है एक बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब पहले से बना हुआ पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ को शो कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे लिख दिया लोरम, LOREM, ठीक है। कंटेंट में लिखा है, पी टैग के कंटेंट में, ये क्या है, लोरम कंटेंट है पी टैग का। और ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि HTML मुझे देता है, यानी प्री डिफाइन है, ठीक है। मैंने जैसे ही लोरम लिख के एंटर करा तो मेरे पास एक पैराग्राफ बन के आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी जो VS कोड की डिस्प्ले है वो ज़्यादा इधर की साइड चली गई। तो मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करता हूँ, मैंने Alt और Z पे क्लिक करा तो मेरी ये चीज़ ठीक हो गई, ठीक है। मैंने सेव करा और यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर मेरे को इससे बड़ा पैराग्राफ चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, एंटर करा, पी टैग लिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि पी टैग में ही चले, मैं इसको H1 में भी तो बना सकता हूँ। H1 लिया, मैंने लोरम लिखा, ठीक है। मेरे को कितना बड़ा पैराग्राफ चाहिए, मैंने शिफ्ट के साथ 8 दबाया, यानी स्टार वाले चिन्ह ले लिया। इस स्टार वाले चिन्ह को हम कोडिंग में बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मेरे को कितना चाहिए, मैंने कहा कि मेरे को 10 पैराग्राफ चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, इंटू 10, एंटर मार दिया। तो मेरे पास कितने पैराग्राफ आए, 10। उसी की जैसे ही 10 पैराग्राफ मेरे पास बने हुए आ गए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ हम यहाँ पे कैसे लेके आते हैं। कहीं से हमें कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना कुछ पैराग्राफ यहाँ से कट कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके इसे यहाँ तक कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कैसे करा, एकदम से ऊपर से लेके यहाँ जहाँ से मेरे को कट करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कैसे एकदम से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी की है, शॉर्टकट है इसका, ठीक है। पहली चीज़ कि हमें अपना माउस वहाँ पे रखना है जहाँ से हमें इसे कट करना है। मैं इसे यहाँ से कट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना माउस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मेरा कर्सर यहाँ पे अप डाउन कर रहा है, ठीक है। सॉरी, अप डाउन नहीं, ओपन क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके मेरे को करना कहाँ तक है, यहाँ तक है। लेकिन यहाँ तक मैं क्लिक तो करूँगा, लेकिन क्लिक करने से पहले क्या दबाऊँगा, शिफ्ट। मैंने शिफ्ट दबा रखा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ तक मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं से क्या कर सकता हूँ, बैक स्पेस से कट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव करा तो मेरा पैराग्राफ दिखता है कुछ इतना, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं HTML की कुछ ओपन टैग्स की। HTML में ओपन टैग हमारा आता है, जैसे हो गया हमारे पास इमेज टैग हमारा ओपन रहता है, ठीक है। तो इमेज टैग तो हमने पहले ही देख लिया था। इसके बाद हमारा टैग आता है BR टैग, ठीक है। BR मतलब ब्रेक रो। क्या करता है वो, रो को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जैसे कि अगर मेरे को ये इप्सम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इप्सम से जितना भी मेरा पैराग्राफ है, जितना यहाँ से लेके जितना भी यहाँ तक है, ठीक है, ये एक अलग लाइन से शुरू हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इप्सम को देखूँगा, इप्सम का है मेरा, होना तो यही चाहिए था। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा,
मैं चाहता हूँ अलग लाइन में आ जाए। अगर मैं इसको यहाँ से अलग लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ, मैं कितना भी एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे तो मेरा स्पेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो मेरी लाइन दिखा रहा है अलग है, 13 14, ये कौन सी लाइन है, 15 लाइन है। तो क्या मेरा ये चेंज होगा? देखते हैं। नहीं हुआ, क्योंकि इसको वी एस कोड में जो स्पेसिंग आती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम वी एस कोड में कितनी भी लाइन से अलग स्टार्ट कर ले पैराग्राफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसे ये फ़र्क पड़ता है कि हाँ ये इस टैग में है, ये इस टैग में है, तो मैं इसी लाइन में दिखाऊंगा, चाहे वी एस कोड में कितना भी स्पेस हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग लाइन में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कौन से टैग का इस्तेमाल करूँगा, बी आर, यानी मैं कर दूँगा रो को क्या यहाँ पे ब्रेक। जैसे मैंने बी आर टैग यूज़ करा, ये अलग इस पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगर मैं और बी आर का टैग का यूज़ कर लेता हूँ, बी आर फिर बी आर फिर बी आर करा, ठीक है। तो ये बार बार क्या हो गई, अलग लाइन स्टार्ट हो गई मेरे पास, ठीक है। इसने क्या कर दिया, उस लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ मेरे पास एक और टैग टैग होता है एच आर, राइट। एच आर टैग का मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं यहाँ पे क्या लेके आना चाहता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा, मैंने यहाँ पे कर दिया एच आर टैग का यूज़, ठीक है। एंटर करा, मेरे पास टैग आ गया, और यहाँ पे मेरे क्या आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मेरी लाइन आ रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो किसके वजह से आई, एच आर टैग के वजह से मेरे पास आई, राइट। मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे स्पेसिंग आए, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बी आर टैग का यूज़ कर दूँगा, बी आर टैग, बी आर टैग, यहाँ पे मेरी स्पेसिंग आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको जो ओपन टैग्स होते हैं समझ में आए होंगे। और तो जो मैंने अभी ये टैग्स बताए हैं, बी आर और एच आर टैग, ठीक है, ये हमारे ओपन टैग है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि मैंने इन्हें कहीं पे क्लोज़ नहीं करा, ठीक है। मैंने किस किस को क्लोज़ कर रखा है, पी टैग को क्लोज़ कर रखा है, एच वन टैग को यहाँ पे क्लोज़ कर रखा है, ठीक है। तो ये जो ओपन टैग है ना, ये एच टी एम एल के खुद के प्री डिफाइन मतलब कि बनाए हुए टैग हैं, और ये ना हमारे कोडिंग में एरर या बग नहीं लेके आते, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी जो टैग ओपन होता है और क्लोज़ भी होता है, अगर हम उसको ओपन करके छोड़ दें और क्लोज ना करें, तो वो हमारे एरर आते हैं हमारे वेब पेजेस में, और बग्स भी लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टैग्स हमारे ओपन होते हैं, जैसे कि बी आर टैग हो गया, एच आर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, इन्हें क्लोज मत करना, और जो क्लोज टैग होते हैं उन्हें ओपन मत करना, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट बिगड़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, तो भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो आप सब ये सोच रहे होंगे या नहीं भी सोच रहे होंगे, ठीक है, कि अगर ये मेरा कंटेंट, ये तो मेरा कंटेंट ही है, ये तो पैराग्राफ है, ठीक है, अगर ये मेरा कंप्लीट लिखा हुआ है, यानी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ये लिखा हुआ है, तो एच आर मेरा क्या, जब भी इतनी बड़ी एच आर ने, जो मेरा एच आर टैग है, जब भी इतनी बड़ी लाइन आई है मेरे पास, नहीं। एच आर टैग का मतलब है कि चाहे मेरा कंटेंट एक वर्ड का हो या एक लेटर का, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी ही कंप्लीट देगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड इसका यहीं पे ही होगा, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एच टू टैग ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया हेलो, ठीक है। तो हेलो मेरा कितना है, इतना है। अब मैंने इसके नीचे बी आर टैग का, वो बी आर की जगह एच आर टैग का यूज़ करा, क्योंकि मुझे इसके नीचे ही तो लाइन लेके आनी है, एच आर टैग, एंटर करा। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि मेरा कंटेंट चाहे कितना भी हो, एक वर्ड का हो चाहे एक लेटर का, एच आर टैग की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो जीरो से चलेगी और एंड मतलब यहीं तक ही कंप्लीट होगी। चाहे हमारी लैपटॉप की डिस्प्ले हो या मोबाइल की डिस्प्ले हो, वो डिस्प्ले के हिसाब से अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करेगी, ठीक है। अगर मैं हेलो के ऊपर लाइन चाहता हूँ तो मैं एच आर को यहाँ लिख दूँगा, सेव करा, एच आर के ऊपर लाइन आ गई, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को ये चीज़ सेंटर करनी है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे बीच में आए, तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ये कैसे कैसे होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ए हेरेफ टैग, ठीक है। अब ए हेरेफ टैग क्या होता है, पहले मैं आपको इस टैग के बारे में बताता हूँ, ठीक है।
वैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था इस टैग के बारे में, जिसको मैं लिंक के टैग से आपको समझा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टैग को। तो ARF टैग के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने तनिक्स पहले से ही सर्च कर रखा था, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ देखेगा, मैंने अगर गोल्ड का रेट आ रहा है, मैंने गोल्ड के रेट पे क्लिक करा, तो इसने मेरे पास कौन सा पेज खोला, गोल्ड के रेट का, ठीक है। इसने तनिक्स की वेबसाइट का होम पेज थोड़ा खोला, जिसमें मेरे पास कंटेंट बहुत सारे दिख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एयर रिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे रिंग आ रही है, वुमेन रिंग आ रही है, मैन रिंग आ रही है, ठीक है। वो तो खोला नहीं, इसने क्या दिखाया मेरे को, गोल्ड का रेट, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से बैक करूँ, मैं यहाँ पे खोलूँ एयर रिंग्स, तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिखने वाली है, सारी की सारी एयर रिंग्स, ठीक है। मेरे को यहाँ पे रिंग क्यों नहीं दिखी, सही बात, एयर रिंग क्यों ही दिखी, ठीक है। खैर ये तो बैक एंड का काम होता है, लेकिन मैंने एयर रिंग पे क्लिक करा तो मेरे पास कौन सा पेज खुला, एयर रिंग वाला ही, ठीक है। एयर रिंग के अलावा मेरे को और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा, सही बात, ठीक है। तो और अगर मैं क्या करता हूँ, तनिक्स वाली वेबसाइट पे जो इसका पहला लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास तनिक्स की क्या खुलती है, पूरी की पूरी वेबसाइट, यानी इसका होम पेज। अब मैं यहाँ पे कुछ भी देख सकता हूँ, कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम कैसे करते हैं, ये होता कैसे है ना। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च मारूँ या इंस्टाग्राम सर्च मारूँ, ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम की पहली लिंक पे जाऊँ जिसमें लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे पास इंस्टाग्राम का ये चीज़ कैसे खुली भाई, क्या होता है कि खुलता कैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेरा लिंक टैग नहीं होता, ARF टैग होता है। आई होप कि समझ गए होंगे ARF टैग क्या होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं हमारे पास कैसे, हम किसी भी कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो कैसे पहुंचा देगा, ठीक है। तो मैंने ए टैग को यानी ARF टैग को यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा, ए लिखा, ठीक है, देन एंटर कर दिया, सही। तो मेरा ए टैग बन के कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ए टैग में हेरेफ क्या है, ए टैग का एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी हेरेफ का काम हम जानेंगे क्या काम होता है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंटेंट लिखा। मैंने कंटेंट लिखा यहाँ पे गूगल, ठीक है, सेव करा, इसके आउटपुट पे गया तो मेरा आउटपुट कुछ आया ऐसे, देख रहे हो, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, इसका कलर कैसा आ रहा है, अलग हो के आ रहा है ना। तो मेरे को इससे पता चल रहा है कि मेरा क्या है, जो जिसका बिहेवियर क्या है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ये कौन से पेज पे मेरा खुलेगा, गूगल के पेज पे, है ना। मैंने कंटेंट क्या दे रखा है, गूगल, तो मैं यहाँ पे गूगल का ही पेज तो खोलूँगा, तनिक्स की वेबसाइट थोड़ा ना खोलूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता तनिक्स, तो मैं यहाँ पे तनिक्स की वेबसाइट खोलता, ठीक है। तो जिस हिसाब से मेरा कंटेंट रहेगा उस हिसाब से मैं इस टैग के ज़रिए वो वाला पेज को ओपन करूँगा, ठीक है। तो मेरा कंटेंट यहाँ पे क्या है, गूगल, तो मैं गूगल को ओपन करने वाला हूँ, गूगल का पेज ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई ये ARF ही टैग है ना। किसी वेबसाइट पे इसका कलर चेंज होता है, किसी और इसका टैग, इसकी जो नीचे अंडरलाइन आती है वो भी नहीं आती, तो हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये ARF टैग है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। क्या मैंने कह दिया कि ARF टैग है तो आपने मान लिया, यार कुछ प्रूफ भी तो होता है कि हाँ भाई है, जब भी तो हम मानेंगे, है ना। तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर मैं ऊपर वाले कंटेंट पे गया तो जब भी मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो मेरा माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है, यानी आई टाइप में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जब भी मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो मेरा जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहला प्रूफ कि ये है ARF टैग, इससे पता कर लिया, ठीक है। दूसरा, इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे इसका कलर ही चेंज होता है, क्या पता इसका कलर ब्लैक हो जाए, इसमें अंडरलाइन ना हो, है ना, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ नहीं मानता, राइट। दूसरा प्रूफ क्या है मेरा, अब यहाँ पे देखना बॉटम पे, यहाँ पे साइड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा,
जब भी मैं इस टैग पे माउस लेके जाऊँगा, देखो लिखा हुआ आ रहा है, क्या चीज़ लिखी हुई आ रही है, जो मेरा फाइल का नेम है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ की लिंक दी होती मैंने कि कौन से पेज पे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ कौन से पेज पे ओपन होना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता, ठीक है। तो दूसरा प्रूफ ये है कि ये ARF टैग है, सही। तीसरा कि अगर ठीक है ये भी नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि ये नहीं दिखाता, तो मैं कैसे मानूँ, हम कैसे पहचाने कि ये मेरा ARF टैग ही है। तो एक चीज़ देखना, जब भी मैंने यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं बता रखा कि बस खाली मैंने कंटेंट ये रखा है, मैंने इसे ये नहीं बता रखा कि भाई जब भी मैं इस गूगल पे क्लिक करूँ तो इसको कौन सा पेज खोलना है, ठीक है, ये मैंने इसे नहीं बता रखा, तो मेरा पेज क्या करेगा, ये इसको रिफ्रेश करेगा। देखो क्लिक करा, रिफ्रेश करा, ठीक है। ये अभी के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, लेकिन किसी किसी में ये रिफ्रेश भी नहीं होता, वो भी मैं बता दूंगा कैसे नहीं होता, ठीक है। क्लिक करा कि ये रिफ्रेश हो रहा है, भाई पेज है, वो ARF टैग है ये मेरा, ठीक है। बेसिक नॉलेज थी। अब चलते हैं हम आगे कि अब मेरे को जब भी मैं इस गूगल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास गूगल का पेज ही ओपन होना चाहिए, तो वो कैसे हुए, तो मैंने न्यू टैब पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना गूगल, राइट। अब गूगल का जो URL है इसे कॉपी करा और मैं गया अपने कोड पे, ठीक है। जैसे मैं अपने कोड पे गया, इसका जो ARF है, ARF का एट्रीब्यूट है, लेकिन ARF क्या है, ARF है इसको ये बताता है कि कौन से पेज पे, कौन सा पेज हमें ओपन करवाना है, ठीक है। तो href में मैंने क्या किया, जो मैंने URL कॉपी करा था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेव करा और मैं गया अपने वापस अपने आउटपुट पे, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा और अब जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे बॉटम पे, यहाँ पे देखिएगा बॉटम पे जो मैंने ARF घेरा है, href में जो लिंक घेरी है वो लिंक यहाँ पे आ रहा है कि मेरा उस वाले पेज पे पहुँचने वाला है, ठीक है। क्लिक करा और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, गूगल ओपन हो गया, सही। अगर मैं तनिक्स की वेबसाइट या इंस्टाग्राम ओपन करवाना चाहता हूँ तो मैं कैसे करता, तो मैं इस पे गया, मैंने यहाँ पे क्या घेरा, तनिक्स, ठीक है। इस पे क्लिक करा, मैं चाहता हूँ अब मेरे पास ये चीज़ खुल के आए, तो मैं क्या काम करूँगा, इसकी URL है कॉपी करूँगा और वापस अपने कोड पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ A टैग लिया दूसरा, पेस्ट करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने तनिक्स, सेव करा, मैं गया अपने आउटपुट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा वो पेज आ रहा है, मैंने यहाँ पे करा इसे बैक, यहाँ पे आके रिफ्रेश करा, अब आ गया मेरा तनिक्स वेबसाइट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास कौन सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तनिक्स की वेबसाइट यहाँ पे मेरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ARF टैग क्या होता है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।